क्या आप जानते हैं कि महाबली भीम को गदा युद्ध में हराना संभव था? हाँ, हमारे इतिहास में 3 ऐसे योद्धा थे जो भीम को धूल चटा सकते थे। इनमें से एक से तो खुद भीम भी थर थर कांपते थे। अगर उस दिन श्री कृष्ण न होते तो भीम का अंत तय था। चले जानते हैं इन 3 महाबलियों के बारे में। नंबर 3 पर आते हैं मगध नरेश जरासंध। जरासंध के पास 10,000 हाथियों का बल था। भीम और जरासंध के बीच भयंकर मल्ल युद्ध हुआ। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, पूरे 14 दिन और 14 रात यह युद्ध चला। भीम अपनी पूरी ताकत लगा चुके थे, लेकिन जरासंध डस से मूक नहीं हुआ। अब आता है सबसे बड़ा मोड़। लड़ते लड़ते भीम की सांसें फूलने लगी थी। उनकी ताकत कम हो रही थी, लेकिन जरासंध वो हर सुबह 2 गुनी ऊर्जा के साथ आ जाता था। इसके पीछे एक गहरा रहस्य था। जरासंध का जन्म 2 टुकड़ों में हुआ था। एक राक्षसी ने उन्हें जोड़ा था। उसे वरदान था कि उसके टुकड़े दोबारा जुड़ जाएंगे। भीम ने उसे कई बार बीच से फाड़ा, लेकिन वो हर बार जुड़कर खड़ा हो जाता। एक पल के लिए सोचिए, अगर यह युद्ध ऐसे ही चलता रहता तो क्या होता। भीम थक जाते और जरासंध उन्हें आसानी से मार देता। तभी श्री कृष्ण ने एक तिनका उठाया, उसे बीच से तोड़ा और दोनों हिस्सों को उल्टी दिशा में फेंक दिया। भीम यह इशारा समझ गए। उन्होंने जरासंध को चीरकर टुकड़े विपरीत दिशा में फेंक दिए। तब जाकर जरासंध मरा। अगर श्री कृष्ण का वो इशारा न होता तो भीम का हारना तय था। जरासंध तो सिर्फ शुरुआत थी। नंबर 2 पर जो योद्धा है, उसने तो कुरुक्षेत्र के मैदान में भीम के पसीने छुड़ा दिए थे। वो भीम का सबसे बड़ा काल था। नंबर 2 पर आते हैं कौरव राज दुर्योधन। गदा युद्ध की कला में दुर्योधन का कोई मुकाबला नहीं था। उसने सालों तक इसके कठिन दांव पेच सीखे थे। अब सीधे चलते हैं महाभारत युद्ध के 18वें दिन। चारों तरफ सन्नाटा था। भीम और दुर्योधन आमने सामने थे। दोनों के बीच अंतिम युद्ध शुरू हुआ। क्या भीम अपनी ताकत से दुर्योधन को तुरंत हरा पाए? बिल्कुल नहीं। भीम के पास ताकत ज्यादा थी, लेकिन दुर्योधन के पास थी गदा युद्ध की बेजोड़ तकनीक और गजब की फुर्ती। दुर्योधन भीम के हर बार को हवा में ही काट रहा था। वो इतनी तेजी से गदा घुमाता था कि भीम को मौका ही नहीं मिल रहा था। दुर्योधन के प्रहार इतने सटीक थे कि भीम लहूलुहान हो गए। भीम बार बार जमीन पर गिर रहे थे। गदा युद्ध का नियम था कि नाभि के नीचे बाण नहीं करना है। दुर्योधन इसी नियम के दम पर भीम पर भारी पड़ रहा था। पांडव और श्री कृष्ण साफ देख रहे थे कि भीम यह धर्म युद्ध हार रहे हैं। दुर्योधन ने भीम पर इतना जोरदार हमला किया कि भीम बेहोश होने लगे थे। तभी भीम को बचाने के लिए श्री कृष्ण को आगे आना पड़ा। उन्होंने भीम को उनकी प्रतिज्ञा याद दिलाई। श्री कृष्ण के इशारे पर भीम ने नियम तोड़ा। उन्होंने दुर्योधन की जांघ पर वार किया। तब जाकर दुर्योधन गिरा। अगर नियम से युद्ध होता तो भीम उस दिन दुर्योधन से कभी नहीं जीत पाते। दुर्योधन अपनी कला के बल पर भीम को हराने का पूरा दम रखता था। दुर्योधन की फुर्ती ने भीम को लाचार कर दिया था। लेकिन नंबर 1 पर जो योद्धा है, उसके सामने जाने की हिम्मत तो खुद यमराज भी नहीं कर सकते थे। उनके क्रोध से पूरी धरती कांप उठती थी। नंबर 1 पर आते हैं भगवान बलराम। भगवान बलराम स्वयं शेषनाग के अवतार थे, लेकिन गदा युद्ध में उनका स्थान सबसे ऊपर क्यों है? क्योंकि वो भीम और दुर्योधन दोनों के परम गुरु थे। उन्होंने ही इन दोनों को गदा चलाने की शिक्षा दी थी। जब चेले इतने खतरनाक थे तो गुरु किस स्तर का होगा, आप खुद सोचिए। बलराम जी की गदा का मुकाबला करना किसी के बस की बात नहीं थी। स्वयं श्री कृष्ण ने कहा था कि गदा युद्ध में बलराम से श्रेष्ठ कोई नहीं है। बलराम जी भीम की हर कमजोरी और ताकत को अच्छी तरह से जानते थे। भीम के वार करने से पहले ही उन्हें पता चल जाता था कि वार कहाँ होने वाला है। महाभारत युद्ध में बलराम जी ने हथियार नहीं उठाए थे, लेकिन जब भीम ने दुर्योधन की जंघा पर वार करके नियम तोड़ा तो बलराम जी का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने तुरंत अपनी भारी गदा उठा ली और भीम का वध करने के लिए उनकी तरफ बढ़ने लगे। उस पल महाबली भीम के चेहरे पर साफ डर था। भीम जानते थे कि बलराम जी के एक बार के आगे वो 1 सेकंड भी नहीं टिक पाएंगे। वो तो खुद श्री कृष्ण ने तुरंत आगे आकर बलराम जी का हाथ पकड़ा, उन्हें शांत किया और नीति समझाई। तब जाकर भीम के प्राण बचे। बलराम जी की गदा कला इतनी अचूक थी कि अगर युद्ध होता तो भीम उनके सामने कुछ पल भी नहीं टिक पाते। वो इस संसार के सबसे महान गदाधारी थे।